लेकिन फिर मैं आज फिर से भाजपा ज्वाइन करने जा रही हूँ। क्या मकसद चुनाव लड़ना है क्या? मकसद चुनाव लड़ना है क्या? पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा काम करूंगी। हजार मैं संगठन के लिए काम करूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव की घोषणा कुछ दिनों के बाद ही हो सकती है और इन सब के पहले बिहार के मोतिहारी में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत साथ मिला है और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अब एक उस इलाके की बड़ी नेता शामिल हो गई हैं और अपने हजारों समर्थकों के साथ उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हम बात कर रहे हैं मोतिहारी इलाके के चर्चित रहे विधायक और वहां से कई प्रकार के कारोबार से जुड़े हुए लोगों में एक रंजन गैस एजेंसी के प्रमुख और केसरिया और गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रहे हरिशंकर शर्मा की पुत्रवधू की। दरअसल हरिशंकर शर्मा की पुत्रवधू ने अचानक अपने हजारों समर्थकों के साथ भाजपा के में शामिल होकर के चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है। नीता शर्मा, जो कि हरिशंकर शर्मा की पुत्रवधू हैं, इससे पहले वर्ष 2001 में संग्रामपुर से जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं, जबकि वर्ष 2015 में केसरिया विधानसभा क्षेत्र से वह प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। तो इन्हीं नीता शर्मा ने अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और दरअसल जो मोतिहारी संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे राधा मोहन सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं और केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, इस बार उनके टिकट कटने की आशंका जताई जा रही थी। तो इन सबके बीच अब राधा मोहन सिंह के ही नेतृत्व में नीता शर्मा ने भाजपा की सदस्यता ली है। और आपको यह भी बताते चले कि नीता शर्मा के पति यानी कि रंजन शर्मा भी केसरिया विधानसभा क्षेत्र से पहले प्रत्याशी रह चुके हैं। वहीं उनके ससुर यानी कि नीता शर्मा के ससुर हरिशंकर शर्मा पूर्वी चंपारण जिले के किसान और जेपी आंदोलनों के दौरान एक बड़े नेता माने गए। साथ ही साथ वे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में एक रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबियों में भी माने गए। इतना ही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि हरिशंकर शर्मा केसरिया और गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक भी रहे हैं और अब उनकी ही पुत्रवधू नीता शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उनके भारतीय जनता पार्टी में आने से एक बड़ी बात यह है कि यह इलाका, जो कि भूमिहार बहुल पूर्वी चंपारण माना जाता है, यहाँ नीता शर्मा के भाजपा में आने से अब जातीय समीकरणों के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत साथ मिला है। दरअसल नीता शर्मा खुद को बस एक कार्यकर्ता बताती हैं और कहती हैं कि हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे, साथ ही साथ पार्टी के तमाम नेताओं के साथ आपसी सामंजस्य बढ़ा करके भी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें नीता शर्मा और उनके परिवार के द्वारा इस इलाके में जो लंबे अरसे से सियासत में उनकी सक्रियता रही है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनके जो ससुर रहे हैं यानी कि हरिशंकर शर्मा, वह लंबे अरसे से यहाँ पे अलग अलग इलाकों में विधायक रहे और इतना ही नहीं, इस पूरे इलाके में एक मजबूत सियासी चेहरे के तौर पर हरिशंकर शर्मा की पहचान रही और उसी अनुरूप उनके जो पुत्र रहे और बाद में जो उनकी पुत्रवधू नीता शर्मा हैं, ये सब भी इस पूरे इलाके में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। अलग अलग चुनाव में इन्होंने अपना किस्मत भी आजमाया। इतना ही नहीं, तमाम तरीके के सामाजिक कार्यकलापों में भी इनकी सक्रियता रहती है। और दूसरी ओर अगर हम जो पूरा का पूरा पूर्वी चंपारण है उसकी ओर ध्यान दें तो यह भूमिहार बहुल उन इलाकों में प्रमुख है जहां पर भूमिहारों की अच्छी खासी आबादी है। तो ऐसे में नीता शर्मा, जो कि भूमिहार जाति से आती हैं, उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से यहाँ के जातीय समीकरणों को साधने में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सहूलियत हो सकती है। और ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी शेष है, तो उस चुनावी घोषणा के ठीक पहले अब नीता शर्मा का अपने हजारों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आना भाजपा की पूर्वी चंपारण में मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और इसमें जातीय समीकरणों को साधने में नीता शर्मा भाजपा के लिए एक तुरूप का पत्ता साबित हो सकती हैं। और इतना ही नहीं, जो पूरे के पूरे इलाके में लंबे अरसे से अलग अलग नेताओं के चुनाव लड़ने और कौन यहां से लोकसभा के प्रत्याशी होंगे इसकी चर्चा चल रही थी, तो उन चर्चाओं के बीच अब नीता शर्मा जब भारतीय जनता पार्टी में आई हैं तो उससे एक चर्चा और बन चुकी है कि नीता शर्मा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की क्या प्लानिंग रह सकती है। क्या उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा या फिर पार्टी उन्हें लेकर के कोई बड़ा दांव खेलेगी, वह लोकसभा का चुनाव होगा या फिर विधानसभा का चुनाव होगा। तो नीता शर्मा के भारतीय जनता पार्टी में आने से पूर्वी चंपारण में जो भारतीय जनता पार्टी की अब तक की चली हुई पूरी सियासत थी, उसमें एक बड़े पेंच के तौर पर एक नए किस्म का उभार हुआ है। अब इसमें अलग अलग किस्म के वहां पे सियासी समीकरण भाजपा में भी सधेंगे। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि जातीय समीकरणों को साधने में भी नीता शर्मा का भाजपा में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण तरीके की एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है और इन सबका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि इससे जहां भारतीय जनता पार्टी नीता शर्मा के आने से अगर मजबूत होती है,
तो इसका बड़ा असर चुनाव में भाजपा के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। और नीता शर्मा जो कि अलग अलग चुनाव में अपनी मजबूती को दर्शा चुकी हैं, वह इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने में अहम भूमिका निभा सकती है। तो चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को मिले इस मजबूत साथ का अब लोकसभा चुनाव में क्या असर होगा और नीता शर्मा के बहाने अब कौन सी सियासत भाजपा मोतिहारी और पूर्वी चंपारण में साधेगी। ज्वाइन करने जा रही है, क्या बोलिएगा? हाँ हाँ, भाजपा ज्वाइन करने जा रही हूँ। क्या बोलिएगा? पहले से भी मैं भाजपा में थी, मेरा परिवार भी भाजपा में था, थोड़ा अलग हो गई थी, लेकिन फिर मैं आज फिर से भाजपा ज्वाइन करने जा रही हूँ। क्या मकसद चुनाव लड़ना है? क्या मकसद चुनाव लड़ना है? क्या पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा काम करूंगी। हजारों मैं संगठन के लिए काम करूंगी। चीजें के कोने कोने से हजारों समर्थक आए हुए हैं आपका साथ देने के लिए, क्या कहना चाहें? सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। सभी लोग मेरे लिए आए, बहुत बड़ा योगदान है सब लोग का। 2024 चल रहा है, क्या उम्मीद लगेगी? अभी कुछ भी उम्मीद नहीं है, जैसा कहेगा लोग वैसा, पार्टी का एक सेवक हूँ, जैसा लोग कहेगा मैं वैसा काम करूंगी। हजारों समर्थकों का जो भीड़ उमड़ा हुआ है, क्या कहना चाहिएगा इसके बारे में? मैं आभारी हूँ सभी का, जो सभी लोग आए।